नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार सभी दर्शकों के समक्ष एक ज्ञानवर्धक, एक प्रेरणादायक कहानी लेकर के हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की कहानी एक नीलकंठ पक्षी की कहानी है। आज इस कहानी में एक नीलकंठ पक्षी ने 4 ऐसी बातें बताई है जिन पर 4 बातों पर यदि कोई मनुष्य अमल कर लेता है तो इन 4 बातों को कोई मनुष्य अपने जीवन में उतार लेता है तो उसे अपने पूरी जिंदगी में किसी भी प्रकार का या कोई दुख या किसी संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, इन 4 बातों को कोई माँ बहन सुन लेती है तो उनके कभी भी घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आज की इस वीडियो से आप लोगों को यह भी प्राप्त होगा कि आखिर में सास और बहू में लड़ाई क्यों होती है। आखिर सास और बहू में लड़ाई होने का कारण क्या होता है। प्रिय दर्शकों, हमारे दैनिक जीवन में जो शिक्षावर्धक, ज्ञानवर्धक कहानियां होती है, प्रेरणादायक कहानी होती है, इन कहानियों का काफी महत्व होता है। इन छोटी से छोटी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियों से हमें अपने जीवन में अच्छी से अच्छी सीख प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी एक कोई ऐसी कहानी नहीं होती है, बल्कि एक कहानी हमारे ही जीवन का एक हिस्सा होता है। इन सभी कहानियों में बंधुओं, हमारे जीवन के कुछ पल छुपे हुए होते हैं। अगर इन छोटे छोटे पलों को और इन कहानियों में छुपे हुए ज्ञान को कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य यदि प्राप्त कर लेता है तो फिर उसे कभी भी अपने जीवन में अज्ञानी रहने का दुख प्राप्त नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, ऐसे में आज हम आप सभी दर्शकों को नीलकंठ पक्षी के द्वारा बताई गई इन 4 बातों के बारे में हम बताने के लिए जा रहे हैं और सास बहू में लड़ाई क्यों होती है। आज की इस वीडियो में इस बात के बारे में भी हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, आज की ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और शिक्षावर्धक है। बंधुओं, आज की इस कहानी के लिए आप सभी लोग पूरा अवश्य सुने। आज की इस कहानी को सुनना आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होने वाली है। प्रिय दर्शकों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन भी ऑन कर ले ताकि आगे हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके, आप उस वीडियो का लाभ उठा सके और आपसे हो सके तो अपने मित्रगणों और सगों संबंधियों में इस वीडियो के लिए शेयर जरूर कर दें ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी का लाभ उठा सकें और नीलकंठ पक्षी के द्वारा बताई गई इन 4 बातों को उनके लिए भी ज्ञान हो सके ताकि उसके घर में भी कभी भी लड़ाई झगड़ा ना हो सके। तो आइए मित्रों, चलिए बिना किसी देरी के आज की इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी के लिए शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक घने वन में एक नीलकंठ पक्षी का जोड़ा रहा करता था। एक नीलकंठ और उसकी पत्नी दोनों वन में बड़े आनंद के साथ में रहा करते थे और नीलकंठ पक्षी का जोड़ा इतना दिखने में सुंदर था कि उन्हें देखकर के हर कोई मोहित हो जाता था। उसके दोनों के जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। वो नीलकंठ पक्षी अपनी पत्नी के साथ और अपने वैवाहिक जीवन में बहुत ही प्रसन्न था। उन लोगों के सामने जो भी व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करते तो वो नीलकंठ पक्षी का जोड़ा मूर्ख माना करते थे, क्योंकि उन दोनों ने अपने जीवन में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं किया था। वो नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी, उन दोनों ने कभी भी ये भी नहीं जाना कि आखिर में लड़ाई झगड़ा होता क्या है, क्योंकि वो अपने जीवन के लिए खुशी खुशी व्यतीत कर रहे थे। उसके आसपास यदि कोई व्यक्ति झगड़ा करता हुआ दिखाई
दिखता तो वह नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी जाया करते थे और लड़ाई करने वाले के लिए और करने के बारे में समझाते थे और उसके लड़ाई झगड़े का अंत कर देते और अपनी समझ बूझ से उससे अपनी बातें बोलते और उन्हें समझाते। श्रोतों बंधुओं, ऐसे में उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी दुख नहीं था। जब भी नीलकंठ पक्षी का समाज किसी के लिए किसी के भी घर में लड़ाई झगड़ा होता तो वो दोनों पति और पत्नी नीलकंठ पक्षी उसके घर में जाया करते थे और उन्हें समझाते, उनकी लड़ाई के लिए दोनों को शांत करते थे और उनसे कहते थे, देखो लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। कहा जाता है कि जिस घर में जो व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करता है उनके घर में सदैव कलह बना रहता है और जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी अपना स्थायी निवास नहीं बनाती है। और यह भी बताते थे कि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है कभी भी घर में धन की बरकत नहीं होती है। जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं रहती है। दर्शकों, दोनों वह पति और पत्नी जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो उस घर में जाते और उस तरीके से समझाते कि मानो कि साक्षात देवता ने समझाया है। तो प्रिय दर्शकों, नीलकंठ के समाज के अलावा भी अगर कोई दूसरे समाज में भी या फिर दूसरे पशु पक्षियों में भी लड़ाई झगड़े होते तो वो दोनों लोग नीलकंठ व नीलकंठ की पत्नी को बुलाने के लिए आते थे और कहते थे कि हे नीलकंठ जी, आप हमारे साथ चलिए, दोनों फलाने लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, आप उन्हें समझाकर आइए। फिर वह नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी दोनों ही जाया करते थे और वहां भी जाकर वो उसे समझाकर आते थे। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से उसे ज्ञानी नीलकंठ पक्षी का पूरे जंगल में, उसके पूरे समाज में उसका काफी ज्यादा नाम था, क्योंकि वो नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी वो दोनों बड़े ही सुलझे स्वभाव में रहा करते थे और उनका पूरा समाज में, पूरे जंगल में उन दोनों के लिए बहुत ही बड़ा ज्ञानी माना जाता था और जंगल का हर पशु पक्षी और हर व्यक्ति उनकी बातों के लिए माना करते थे। तो प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है कि जो नीलकंठ की जो पत्नी थी वह 4 अंडे दे देती है और जब 4 अंडे देती है तो उन 4 अंडों के द्वारा उसे नीलकंठ पक्षी को 4 पुत्रों की प्राप्ति होती है। और प्रिय दर्शकों, जैसे ही उसे नीलकंठ पक्षी को 4 पुत्रों की प्राप्ति होती है तो वो दोनों नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि अब हमारा पूरा परिवार संपन्न हो चुका है, अब हमारे घर और परिवार में किसी भी प्रकार का कोई भी कमी नहीं है। भगवान ने हमें हमेशा से लेकर आज तक सुख समृद्धि दी है। हे प्रभु, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। प्रिय दर्शकों, वो नीलकंठ पक्षी भगवान से कहता है कि हे प्रभु, अब आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस प्रभु अब तो एक ही इच्छा आशा है, मेरे जो ये 4 पुत्र हुए हैं इन 4 पुत्रों को अच्छे तरीके से फले और फूले और इस जग में हमारा नाम रोशन करें। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से उस नीलकंठ पक्षी के लिए 4 पुत्रों की प्राप्ति हो जाती है और फिर कुछ धीरे धीरे दिन व्यतीत हो जाते हैं और वो नीलकंठ पक्षी और उसके चारों बच्चे और उसकी पत्नी, इन सब के साथ में वो बहुत ही ज्यादा खुश था। वो सभी, उनका परिवार अपने घर में बड़ी खुशी के साथ में रहा करते थे। प्रिय दर्शकों, अब धीरे धीरे जैसे ही उसे नीलकंठ पक्षी के चारों पुत्र बड़े होते चले गए
तब उसे नीलकंठ पक्षी को यह चिंता सताने लगी कि अब मेरे पुत्र बड़े होने लगे हैं, अब मुझे कहीं अच्छा सा रिश्ता देखकर मैं इनका विवाह कर देना चाहिए, जिससे यह अपने जीवन के लिए सुखी सुखी जीवन यापन कर सके और हमारे परिवार का वंश बढ़ा सके और हमारे वंशज को आगे बढ़ा सके। प्रिय दर्शकों, हर माता पिता का ये शादी करने का सपना ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी होता है। ठीक उसी प्रकार वो नीलकंठ पक्षी अपने चारों पुत्रों का अच्छा सा रिश्ता ढूंढने के लिए अपने नगर से दूर आसपास के नगरों में घूमने लगता है और रोजाना इसी बात के लिए सोचता और रोजाना अलग अलग गांवों में और अलग अलग नगरों में जाता है और अलग अलग गांवों में जाकर अच्छी से अच्छी लड़की ढूंढता ताकि बड़ी अच्छे तरीके से अपने चारों पुत्रों की शादी कर सके। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से उस नीलकंठ के सिर पर अपने 4 पुत्रों के विवाह का भार गिर चुका था और देखते ही देखते फिर एक दिन उसे नीलकंठ पक्षी को अपने चारों पुत्रों के लिए 4 सुंदर लड़कियां मिल जाती हैं और वो नीलकंठ पक्षी अच्छा सा मुहूर्त देखकर के अपने चारों पुत्रों को उन 4 लड़कियों के साथ बड़ी हंसी खुशी के साथ में विवाह करवा देता है, शादी रचवा देता है और उन चारों लड़कियों के साथ में विवाह करके उन चारों लड़कियों के लिए अपना पुत्र वधू बना लेता है और अपने पुत्र वधू बनाने के बाद में अपने घर के लिए ले आता है। प्रिय दर्शकों, अपने घर लेकर आने के बाद में एक दिन वो नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी दोनों ही बैठे बैठे सोच रहे होते हैं। नीलकंठ पक्षी अपनी पत्नी से कहता है कि हे भगवान, अब हमारा जीवन सफल हो चुका है, क्योंकि अब हमारा वंश भी आगे बढ़ेगा और हमारा जीवन भी बड़े सुख से साथ कटेगा। हे प्रिय, अब हमें जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है, क्योंकि अब हमारा परिवार पूरे तरीके से संपूर्ण हो चुका है। हमारे 4 पुत्र और 4 हमारी पुत्र वधुएं और 2 हम अब हम गिने चुने पूरे 10 हो चुके हैं। प्रिय, अब हमारा संपूर्ण परिवार हो चुका है। अब हमें इसके अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब तो भगवान से एक ही दुआ है कि जो हमारी आधी उम्र बची है केवल ये सुख के साथ कट जाए। प्रिय दर्शकों, वो नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी दोनों यही सोचते हुए और मुस्कुराते हुए प्रिय दर्शकों, फिर एक दिन की बात है। नीलकंठ की जो पुत्र वधू है वो कोई जरूरी कार्य कर रही होती है, खाना बना रही होती है और जैसे ही वो खाना बना रही होती है तो वो नीलकंठ पक्षी की जो पत्नी है वह अपनी एक बहू से कहती है कि अरे बेटा, अरे बहू, तुम आखिर ये क्या कर रही हो? आखिर इस प्रकार से सब्जी में इतना सारा नमक डाला जाता है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से वो नीलकंठ पक्षी की पत्नी अपने बहू के लिए खूब डांट लगाती है, फटकार लगाती है। उसके बाद में नीलकंठ पक्षी यह सब दृश्य देखकर अपनी पत्नी को समझाता है कि हे भगवान, और कहता है कि भगवान, आज मैंने तुम्हें छुपकर देखा था। तुम हमारी पुत्र वधू के लिए मात्र एक छोटी सी गलती पर बहुत ज्यादा डांट रही थी, बहुत ज्यादा फटकार लगा रही थी। हे भगवान, मुझे यह सब देखकर अच्छा नहीं लगा। भला ऐसी छोटी छोटी बातों पर इतना ज्यादा भड़कना बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, इसके बाद फिर से एक दिन की बात, वो 4 बहुएं कुछ काम कर रही होती है और उसकी सासू माँ नीलकंठ की जो पत्नी उसके काम के लिए देख रही होती है और नीलकंठ पक्षी की पत्नी को अपने बहुओं के द्वारा किया हुआ काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है
और वो अपनी चारों बहुओं के लिए डांट फटकार लगा देती है और अपनी चारों बहुओं से कहती है, आखिर तुम क्या जानो, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया कि किस तरीके से घर चलाया जाता है, किस तरीके से घर को संभाला जाता है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से वो सासू माँ अपनी चारों बहुओं को खूब डांट लगाती है। प्रिय दर्शकों, कहते हैं ना, कोई भी मनुष्य हो केवल एक दिन ही खरी खोटी बातें सुन सकता है। अगर वो ही खरी खोटी बातें रोजाना उससे कहे जाए तो उन बातों के लिए कोई भी सहन नहीं कर पाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे अगर आप पर कोई एक आदमी चुनौती दे तो उस चुनौती के लिए चुनौती के माध्यम से ही देखना चाहिए, परंतु कोई आदमी यदि दूसरी बार आपके लिए चुनौती दे फिर तो हमें युद्ध करना ही चाहिए, जिस तरीके से महाभारत में हुआ था। प्रिय दर्शकों, ठीक इसी प्रकार इसी तरह नीलकंठ पक्षी की पत्नी अपने चारों बहुओं को खरी खोटी सुनाती है। प्रिय साथियों, प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही और आगे का भाग कल आएगा। जिस भी दर्शकों ने हमारा चैनल रामदेवरा सरकार सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूले, क्योंकि इस कहानी का पार्ट 2 अगली वीडियो में बताई जाएगी। जो कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद दर्शकों, आपका दिन मंगल हो। रामदेवरा सरकार यूट्यूब चैनल की तरफ से हमारा परिवार आपके लिए यही कामना करता है। तो धन्यवाद दोस्तों।